हेलो एवरीवन, देखिए कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के। देखो जैसे इस क्वेश्चन के अंदर मैंने कुछ स्टेटमेंट नहीं लिखी है, आपको समझना है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखो ये एक फुटबॉल का ग्राउंड है, ठीक है। यहाँ पर जो प्लेयर है इसने फुटबॉल को किक किया और यहाँ पर उसे गोल करना है, ये इस एरिया में, ठीक है। यहाँ पर गोल करना है और ये जो गोल करना है इसको, इसकी जो दूरी है इस प्लेयर से इस गोल करने वाली जो जगह है ये हमारे पास, ये कितना है 40 यार्ड है। अब 40 यार्ड है, यार्ड मतलब समझ गए, गज को बोलते हैं हम, ठीक है। जैसे गज में प्लॉट होता है ना, 100 गज का प्लॉट है ऐसे वाला, ऐसे ये 40 यार्ड का है, ठीक। अब जो इसने यहाँ पर इसकी स्पीड बताई है प्लेयर की, वो बताई है 64 फुट पर सेकंड, फुट पर सेकंड में बताया है, ठीक है। अब वो ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि बताओ ये 64 फुट पर सेकंड पे इसने इसको किक किया 30 डिग्री के एंगल पे, बताओ ये गोल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो अगर आप देखो इसमें क्वेश्चन कैसे बन गया ये इस तरीके से जाएगा, ठीक। और जो गोल करने वाली जो जगह है वो कितनी है, 40 यार्ड की है, ठीक है। तो यानी कि और जो उसने स्पीड जो दी है वो कितनी दी है आपके पास, 64 फुट पर सेकंड की दी है। तो यानी कि इस क्वेश्चन में मेन बात आपसे क्या कह रहा है वो, कि बताओ कि जो प्लेयर है वो गोल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो ये डिपेंड किस पे करेगा कि अब जो इसने एंगल लिया और जो स्पीड ली उसके अकॉर्डिंग अब रेंज कितनी लेती है। अगर तो ये 40 यार्ड से ज़्यादा रेंज ले ले फिर तो समझ आना गोल हो जाएगा, अगर नहीं लेता कम रह जाए तो मतलब क्या है, गोल नहीं होगा। तो यही कहानी हमें देखनी है। तो मतलब क्या है मेनली कि हम रेंज निकाल लें। अगर हम रेंज निकाल ली हमने तो हमें पता चल जाएगा रेंज कितनी है, 40 यार्ड से ज़्यादा आ रही है तो हो जाएगा, नहीं आ रही है तो नहीं होगा। क्लियर। अब मेन कहानी क्या है, यहाँ पर जो स्पीड दिया है वो फुट पर सेकंड में दिया है। तो आपको याद होनी चाहिए कहानी क्या, 1 यार्ड 3 फीट का होता है। 1 यार्ड क्या होता है, 3 फीट का। तो अगर मैं इसको भी फुट में निकाल दूँ तो कितना हो जाएगा, ये 40 × में 3, बताओ 120 फुट हो जाएगा। क्लियर। इतनी बात फुट में निकाल दिया हमने। ये चीज़ देखो आपको याद रहनी चाहिए। देखो जैसे हमने बोला कि 1 यार्ड तो 3 फुट का होता है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि 12 जो इंच होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, 1 फुट होता है। मतलब 1 फुट में 12 इंचेस होते हैं। ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। और याद होना चाहिए कि 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होते हैं। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो मेन बात पे आते हैं। यहाँ अब हमें ये 120 फुट में निकाल दिया। अब हमारी जो रेंज आएगी वो फुट में आएगी। देखो सीधी सी बात है, अगर यहाँ मीटर पर सेकंड होता और यहाँ मीटर होता तो मीटर में आती है रेंज। अब यहाँ फुट पर सेकंड है और ये फुट है तो यानी कि फुट में रेंज आएगी। अब हमने देख लेनी है रेंज कि 120 से ज़्यादा आ रही है तो हो जाएगा, अगर 120 से कम है तो यानी कि गोल नहीं होगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। तो अब देखो ज़रा रेंज के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, जल्दी से बताओ, u² sin 2θ अपॉन में क्या होता है, जल्दी से बता दो, g होता है, ठीक है। तो u कितना है इसमें हमारे पास 64, तो 2 बार 64 लिख लेते हैं। और sin 2θ है तो sin 30 यानी कि 30 × 2 कितना हो जाएगा, sin 60, जिसकी वैल्यू होती है √3/2। और जो g दिया हुआ है आपको इस क्वेश्चन में वो दिया हुआ है 32 फुट पर सेकंड स्क्वायर का, ठीक है। तो यहाँ पर हम 32 लिख देंगे। तो देखो 64 इंटू में 64 इंटू में √3/2 इंटू में ये कितना है हमारे पास नीचे 32 है, ठीक है। तो ये देखो 32 इंटू 2 64, 2 से ये 2 कट गया, 64 इंटू में √3 यानी कि √3 कितना है 1.73। इसको आप मल्टीप्लाई करना, ये आपके पास आएगा 110.7 फुट। तो अगर ये हमारे पास आ रहा है और हमारे पास गोल कितने रेंज में होना चाहिए था 120 में, तो ये तो उससे कम ही रह गया, तो ये तो यहाँ पर कहीं गिर जाएगा। तो यानी कि गोल तो नहीं हुआ। तो आप क्या लिखोगे, देयर विल बी नो गोल। तो लिखोगे आप देयर विल बी नो गोल। समझ में आया क्वेश्चन कैसा था, ठीक है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे देखो जरा, ये क्वेश्चन तो मैंने आपको थ्योरी में ही बता दिया था कि 2 प्रोजेक्टाइल आर फायर्ड विद सम वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी, वन एट एन एंगल थीटा एंड अदर एट एन एंगल 90 - थीटा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गई हैं। एंड द हॉरिजॉन्टल रेंज जो है प्रोजेक्टाइल की वो R1 है, फर्स्ट वाले की R1 है और सेकेंड वाले की क्या है, R2 है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब देखो सिंपल सी बात है, थीटा और 90 - थीटा पे रेंज क्या रहती है, सेम रहती है। तो दोनों क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्लियर। अब देखो कईयों को अगर इसमें दिक्कत हो कि ये कैसे हो गया, मैंने आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है, अगर एक एंगल 30 डिग्री पे रेंज कवर कर रहा है ये, ठीक है, तो 60 डिग्री पे भी रेंज कितनी कवर करेगा, इतनी ही कवर करेगा। अगर एक कवर कर रहा है 70 डिग्री पे, जैसे ऐसे मान लो एक 20 डिग्री पे रेंज कवर कर रहा है इतनी, तो 70 डिग्री पे भी कवर कितनी करेगा रेंज, इतनी। क्योंकि देखो 20 70 90 है ना, और 30 60 भी 90। ये चीज़ मैंने आपको क्लियर करी थी, ठीक है। अब देखो इसकी अगर थ्योरेटिकल पार्ट में जाना चाहते हो आप, देखो रेंज 1 में अगर हम रेंज का फॉर्मूला देखें तो हमारे पास रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताओ ज़रा, u² sin 2θ में g, ठीक है। ये थीटा एंगल पे था। R2 क्या है, u² sin 90 - थीटा पे उसको थ्रो किया है तो 90 - थीटा एंगल ले लेंगे यहाँ पर। तो ये मैंने आपको पहले भी करके दिखाया था, साइन
180 माइनस में 2 थीटा आ गया। अब साइन 180 माइनस थीटा आपको पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में, जब मैंने आपको बेसिक्स बताई थी। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, जल्दी से बताओ ज़रा। साइन थीटा होता है। तो यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ भी 2 थीटा आ जाएगा, ये 2 थीटा है तो यहाँ भी 2 थीटा आ जाएगा। तो मतलब यहाँ से R2 कितना आ रहा है हमारे पास, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी आ रहा है। क्या इतनी बात क्लियर है? और ये किसके इक्वल है, R1 के इक्वल है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है R2 इक्वल टू R1 या R1 इक्वल टू R2 होता है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन थे आपके पास, ठीक है तो सिंपल ही, लेकिन मेरे को था कि एक बार करवा दूँ आपको तो क्लियर हो जाए। मेन ये था कि इस तरीके से भी पूछ सकता है कि फुटबॉल प्लेयर है, वो गोल करना चाहता है, बताओ गोल होगा कि नहीं, इतनी वेलोसिटी है और इतना एंगल है। तो आपने क्या देखनी है, रेंज देखनी है। रेंज जो हमने निकाली है, अगर वो जो रिक्वायर्ड है उससे कम है तो गोल नहीं होगा, और अगर उससे उतनी है या उससे ज़्यादा है तो क्या होगी, हो जाएगा गोल। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूँ प्रोजेक्टाइल फायर। पहले हमने क्या किया था, प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल विद द ओरिजेंटल। अब वर्टिकल के केस में क्या करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। क्लियर? ओके, थैंक यू।